बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो न्यू बुक क्लास 10 की मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझते हैं, जो कि हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में कम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का, और कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को हम ज्वाइन करते हैं साइंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ। साइंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं जी? प्लस के साथ, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ। तो कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को अगर हम इन साइंस के ज़रिए आपस में जोड़ दें तो जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के तौर पे आपके पास लिखा 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x 2x माइनस 7y 3y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 2। इसमें देखें तो ये जस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें एक वेरिएबल है और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है, और यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है और ऑपरेशंस भी हैं, मतलब माइनस भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेशल टाइप होती है जिसका नाम है जी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इस तरह से ये लिखा जाता है कि ए एन, ये मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, और एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स पावर एन और ए ज़ीरो एक्स पावर ज़ीरो, और वो वन होती है। ये एक जनरल सी इसकी फॉर्म होती है। इसमें जो जो वेरिएबल है वो एक्स है, और इसके साथ जो नंबर्स आ रहे हैं जैसा कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ए नॉट या ए ज़ीरो ए वन ए एन, ये सारे के सारे जो है ना ये रियल नंबर्स होते हैं। और जो n है, ये जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं, n जो पावर में आ रहा है, n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, 0 या 1 2 3 जिसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं, वो नंबर्स होते हैं। और अगर कहता है कि ये जो सबसे बड़ी पावर के साथ नंबर है, इसको ना लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। ये जो सबसे बड़ी पावर के साथ नंबर है, अगर ये ज़ीरो ना हो तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो n होगी। मतलब ये अगर ज़ीरो नहीं है तो सबसे फिर बड़ी पावर तो ये होनी है, तो इसलिए ये इसकी डिग्री कहलाएगी। और डिग्री असल में क्या होती है, किसी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है जी 5x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 7। ये कह रहा है जी एक पोलिनोमियल है, और इसमें देखें x के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है 2 आ रही है, लिहाजा इसकी डिग्री जो है ना वो हमारे पास 2 है। अब पोलिनोमियल की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation is a second degree polynomial equation in one variable। मतलब इसकी ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री जो है ना वो 2 होती है। उस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी इक्वेशन में, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे देखें जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशन होंगी उनको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं वो आपने नोट कर लेनी है कि अगर हमारे पास a b c जो है वो तीनों के तीनों रियल नंबर हों, और a जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, मतलब ये वाला जो नंबर है ये ज़ीरो ना हो, और b भी ज़ीरो ना हो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अच्छे से याद कर लेनी है, इसका बहुत ज़्यादा जो है ना आगे इस्तेमाल होना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए याद रखें एक साइड पे 0 होना चाहिए, और बाकी जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो सारे का सारा एक साइड पे होना चाहिए। ये बात याद रखनी है आपने। अगर इसी हिस्से में देखें a को 0 कर दिया जाए तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये टर्म कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बाकी रह जाना बी एक्स प्लस सी। ये जो बाकी हिस्सा रह जाएगा इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इफ़ a इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकम्स, ये मैंने आपको बता भी दिया, ये 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 0 हो गया, बाकी बच गया बी एक्स प्लस सी। तो फिर इसमें तो डिग्री 2 रही नहीं है, तो इसलिए फिर हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और अगर a की बजाय यहाँ पे b 0 कर दिया जाए, ये दरमियान वाली x वाली वैल्यू 0 हो जाए। अगर b को 0 करेंगे तो ये दरमियान वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर हम इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें जो सिंगल x की पावर है वो वाली टर्म ही गायब हो जाती है,
उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला जो मेथड डिस्कस हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है जी फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप 9th क्लास में भी करते आए हैं कि फैक्टराइजेशन करते हैं, पेयर वगैरह बनाते हैं, उसके फैक्टर बनाते हैं। तो इस मेथड से हम जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिजल्ट। मतलब जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको आपने इस फॉर्म में बदल लेना है, मतलब उसके फैक्टर बना लेने हैं और इज इक्वल टू ज़ीरो होंगे। फिर आपने फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल करना है और सेकंड फैक्टर को अलग से ज़ीरो के इक्वल करना है, वेयर एल एम जो है ना वो आपके पास रियल नंबर हो। इस ये जो हम अलग-अलग ज़ीरो पुट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इस चीज़ का मतलब ये है कि देखें ना, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ रहा है, तो ये उसी सूरत वैलिड हो सकता है या तो पहला ज़ीरो हो या दूसरा ज़ीरो हो, क्योंकि प्रोडक्ट में ज़ीरो तभी आता है जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। इसलिए हम इनको अलग अलग से ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपने की पॉइंट याद रखना है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स, मतलब उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 आंसर आ सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं, 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रैक्शनल इक्वेशन के तौर पे है जी, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। मतलब वेरिएबल अगर ओवर में आ रहा हो ऑफ 1 और मोर टर्म्स, या एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, तो उस इक्वेशन को फिर हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है जी 2x/5 माइनस 6/x इज इक्वल टू 3/7। तो देखें यहाँ पे वेरिएबल जो है ना ओवर में आ रहा है, लिहाजा इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल इक्वेशन। और अनदर एग्जांपल दी हुई है x+3/x-1 इज इक्वल 2x-1/x+5। और इसमें ये कंडीशन इम्पोज की हुई है कि x भी 1 नहीं होना चाहिए और -5 भी नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी। ये भी फ्रैक्शनल इक्वेशन की एग्जांपल दी हुई हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने राइट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास 6 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी 3x-1 इज इक्वल टू 2x²। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक तरफ हमें 0 करना पड़ना है और बाकी सारा हिस्सा जो है ना वो एक तरफ करना पड़ना है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान होगा। आपने लिखना है जी 3x-1 इज इक्वल टू 2x²। जिधर x² वाली वैल्यू है उधर दूसरों को आपने मूव करवा देना है, मतलब इधर जो है ना वो 0 रह जाएगा और ये जी आपके पास 2x² और ये +3x है, इस साइड पे आगे हो जाएगा -3x, और ये -1 है, इस साइड पे आगे हो जाएगा +1। तो ये जी आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। बस इसको आपने सीधा करके लिख लेना है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो इस तरह से आपने इसको बस कन्वर्ट करना है। दूसरे पार्ट में देखें तो हमारे पास अनदर जो है ना वो इक्वेशन गिवन है 2x इंटू एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। इसको भी आपने जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले ये जो 2x है इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 2x², और 2x को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 2x। इसी तरह से ये जो 4 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 8x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 12। अब ये x² वाली वैल्यू इधर है, इन दोनों टर्म्स को आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करवा देना है। तो आप लिख लेंगे 2x² प्लस 2x, और ये +8 है क्योंकि इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो इधर आके हो जाएगा -8x, और ये +12 है, इस साइड पे आगे हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 2x² तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन ये है 2x और -8x। तो 2x में से -8 करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा -6x, और -12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ना इसका फाइनल आंसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इनमें से देखें कॉमन आ रहा है, कॉमन आपने ज़रूर निकालना है। इन सब में से आप 2 को कॉमन नहीं लेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा x² और 2 3 जो है ना ये 6 होगा, -3x, और 2 6 जो है ना ये 12 होगा। तो यहाँ पे आपके पास 6 रह जाएगा। अब ये 2 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड,
तो आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी होगी जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप नीचे इस तरह से राइट भी कर दीजिएगा कि ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 3 देखें, हमारे पास अनदर इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x और इज़ इक्वल टू 4x प्लस 7 हमारे पास गिवन है। हमने इन दोनों को जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवा देना है। तो हमारे पास ये लिखा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब 4x के साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, तो जब इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 7 है लेफ़्ट साइड पे आगे हो जाएगा माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। फिर आप लिख लेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 4 और माइनस 4, आंसर हमारे पास होगा माइनस 8 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा, लिहाजा ये इसकी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने नीचे इस तरह से राइट कर देना है कि ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 4 को देखें तो इसमें भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो पहले ये जो 4 है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को आप 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 ज़ा 12x और 4 2 ज़ा जो है ना ये हमारे पास 8 होगा और इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म जो है ना उस साइड पे शिफ्ट करवा देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म उधर मौजूद है। तो आप लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 12 था उस साइड पे जाके माइनस हो गया और ये माइनस 8 है इधर जाके हो जाएगा प्लस 8। अब इसमें से भी फर्दर देखें कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा, लिहाजा आप इसको बस सीधा करके लिख दें। आप यूँ लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इसकी होगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 5 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल जो है ना वो फ्रैक्शन में आ रहा है, जो कि हमारे पास है 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। और कंडीशन ये बताई गई है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और 0 होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर 0 हो तो ये जो इक्वेशन है ये अनडिफाइन हो जाती है। तो इसलिए उसने बताया हुआ है कि x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, इसके अलावा कोई और हो सकती है। फ्रैक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने करना ये होता है कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना पूरी इक्वेशन में, उन डिनोमिनेटर्स का लेना है एलसीएम। वो जो एलसीएम होगा उसको इन सब के साथ आपने बारी बारी हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जो है ना फ्रैक्शन गायब हो जाएगी। तो अगर देखें तो x और x का एलसीएम जो है ना वो x ही होगा, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x के साथ आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। इस 2x को भी आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, 1 ओवर x को भी आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, 5 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और माइनस 1 ओवर x को भी मल्टीप्लाई करना है x के साथ। मल्टीप्लाई करने से ये जो x है और ये जो x है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2x स्क्वायर, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से डिवाइड भी करेंगे तो फाइनली हमारे पास 1 आंसर आएगा। और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आंसर होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही रहेगा। अब ये दोनों टर्म जो है ना लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x, और ये माइनस है इस साइड पे आगे होगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। फिर 2x स्क्वायर तरतीब लगाते हैं, x स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर माइनस 5x को राइट करेंगे और 1 में आप 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2। तो ये जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फ्रैक्शनल इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x, और कंडीशन अगेन इम्पोज की हुई है कि x भी 0 नहीं होना चाहिए और 20 भी नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 20 नहीं होनी चाहिए।
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो x इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 20 माइनस एक्स ये भी डिवाइड है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है और इसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 20 माइनस एक्स। एक्स को आप 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर। x को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा जी 6x। फिर 1 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x। फिर ये दोनों जो टर्म्स हैं ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। हमारे पास लिखा जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 है, इस साइड पे आगे होगा माइनस 20, ये माइनस x है, इस साइड पे होगा प्लस x इज इक्वल टू 0। फिर आप लिख लेंगे जी 6x स्क्वायर को एज इट इज़, क्योंकि और x स्क्वायर वाली टर्म ही कोई नहीं है, तो 6x में 1x प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा जी 7x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी जी हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमने सॉल्व करना है ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाएंगी इनको फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब इनके पेयर वगैरह या इनके फैक्टर वगैरह बना के या इन पे कोई फार्मूला लगता होगा तो पहले नंबर पे फैक्टर बनाने और फैक्टर बना के फिर इनको सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपने ये देख लेना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हुई तो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना हुई तो पहले उसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रूर बनानी है, फिर आगे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट भी है, सेकेंड वाला पार्ट भी है। तो करना कैसे है, फर्दर आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं, इसकी फैक्टराइजेशन मेन करनी है ना, तो ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और यहाँ पे जो साइन है ये देखें माइनस का है, तो लिहाजा माइनस करें तो 1 आंसर आना चाहिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, और दूसरे नंबर पे 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है। अब आपने इन दोनों को माइनस करवाना है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। 3 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 1 मिल रहा है, लेकिन 6 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 1 नहीं मिलता, 5 मिलता है। लिहाजा हमारे पास जो रिक्वायर्ड पेयर होंगे वो ये है 3 और 2। तो लिखना आपने इसको इस तरह से है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखें माइनस है, और पेयर हमारे पास है 3 और 2, और करवाना इनको माइनस है, तो आपने ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है 3x माइनस 2x, और आगे ब्रैकेट क्लोज करके आगे आपने लिखना है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर आपने लिखना है जी एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस है प्लस 2x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ज़्यादातर जो है ना ये वाला स्टेप किया जाता है। अगर आपको ये स्टेप जो है डायरेक्ट आता है तो आप ये स्टेप कर लीजिएगा। ये स्टेप इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है ये आसान है, क्योंकि यहाँ पे सम टाइम बच्चे जो है ना साइन की मिस्टेक कर देते हैं कि जब एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस आना होता है ना, तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते कि किसके साथ माइनस है और किसके साथ प्लस है। तो इसलिए आपने बस एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होगा तो आपने जो भी पेयर बनाए हैं उनको ब्रैकेट में माइनस करा के लिखना है। बाहर जो साइन होगा वो खुद ही इनके साइन जो है ना एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए ये वाला स्टेप जो है ना वो कर लीजिएगा। फिर आपने इन दोनों में से देखना है कॉमन क्या है, तो हमारे पास x कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास होगा x माइनस 3, और इन दोनों में से ये 2 है ये 6 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस और 2 3 जो है ना यहाँ पे 6 होगा और इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमन का मतलब जो है ना माइनस कराना नहीं होता, असल में उसका टेबल पढ़ना है, मतलब डिवाइड करना होता है उसको। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 इन दोनों में से सेम है, लिहाजा आपने इन दोनों में से ये कॉमन टेक कर लिया, और यहाँ पे जब x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो बाकी x रह जाएगा और इसके पास आप प्लस 2 रह जाएगा, तो आप यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये थी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 0 आंसर दे रहे हैं, तो ये उसी सूरत पॉसिबल है, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना नाउ आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकलेगी 0 और ये -3 है, उस साइड पर जाकर हो जाएगा +3। तो x इज़ इक्वल टू 0 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 होगा। और इसी तरह से ये जो +2 है उस साइड पे मूव होगा तो ये बन जाएगा -2 और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 -2 तो आपके पास फाइनल जो आंसर है ना उसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है। याद रखें जब आपको कहा जाएगा ना सॉल्व करें इक्वेशन को तो आपने सोल्यूशन सेट उसका ज़रूर लिखना होगा। तो आप लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, सोल्यूशन सेट में ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं ये लिखनी है। एक वैल्यू हमारे पास 3 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 3x - 28 इज़ इक्वल टू 0। अब अगेन देखें ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 28 आए और माइनस करके तो हमारे पास 3 आए। तो 4 जो है 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 7 ज़ार होता है जी 28 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 होगा। तो लिहाजा ये दो नंबर इसके पेयर बन जाएंगे। तो आप इसको राइट इस तरह से करेंगे x² और ब्रैकेट में आप राइट करेंगे 7x और माइनस करके हमने 3 लाना था तो 7x - 4x और -28 इज़ इक्वल टू 0। तो x² बाहर अगर प्लस का सिंबल हो तो आगे जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज नहीं किए जाते। तो आप लिख लेंगे +7x और -4x -28 इज़ इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट 2 में से देखें तो सिंपल x कामन आ रहा है और x कामन लेने के बाद इन दोनों टर्म्स में बाकी रह जाएगा x + 7। इन दोनों टर्म में से -4 कामन आएगा, यहाँ से -4 कामन आने के बाद बचेगा x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 7 ज़ार जो है ना ये 28 सॉरी होगा और इज़ इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन है वो है x + 7 और जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो x और -4 होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अगेन आपने अब इन दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करना है ज़ीरो प्रॉपर्टी के लिहाज से। तो आपने लिखना है जी x + 7 इज़ इक्वल टू 0 और x - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें जी x इज़ इक्वल ये 7 प्लस है, जब उधर जाके 0 में से माइनस होना है तो आंसर हो जाएगा -7। और इसी तरह से x इज़ इक्वल टू ये -4 है, उधर जाके 0 में प्लस होगा तो आंसर होगा 4। तो इसका आपने सोल्यूशन सेट राइट कर देना है। हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक आंसर हमारे पास है जी -7 और दूसरा आंसर हमारे पास है 4। तो ये जी इसका फाइनल जो है ना सोल्यूशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट हम करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x² + 13x - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपने ये सॉल्व करने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 6 ज़ार हमारे पास हो जाता है जी 30। अब 30 के ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और माइनस करें तो 13 आए। तो ऐसे दो नंबर 15 और 2 होंगे, क्योंकि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आंसर आता है और 15 में से 2 माइनस करें तो आंसर हमारे पास 13 आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 10 और 3 जो आपके माइंड में आ रहा है वो भी हो सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्लस करके जो है ना वो 13 दे रहा है, लेकिन हमने पेयर बनाने हैं माइनस करके, इसलिए वो आपने नहीं सोचना। तो इसको हम लिखेंगे जी 6x² और प्लस एक पेयर हमारे पास है 15 और दूसरा पेयर है जी हमारे पास 2x और इनको हमने माइनस करा के तो 13 लाना है, तो इसलिए माइनस कर लेंगे यहाँ पे। फिर आपने लिखना है 6x² प्लस अगर बाहर हो ब्रैकेट के तो आगे वाले नंबर्स के साइन चेंज नहीं होते हैं, आप लिख लेंगे 15x और -2x - 5 इज़ इक्वल टू 0। 6x² और 15x में से 3x जो है ना ये कॉमन आएगा। 3x कॉमन लेने के बाद 3 2 ज़ार होगा हमारे पास 6, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा ओनली 2x और 3 5 ज़ार जो है ना ये हमारे पास 15 होगा और एक ही x था जो कि हमने कॉमन ले लिया हुआ है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा आप ओनली 1 कॉमन लेंगे और -1 कॉमन लेने के बाद जो है ना ये साइन इनके चेंज हो जाएंगे। 2x भी प्लस का हो जाएगा और 5 भी जो है ना ये प्लस का हो जाएगा। अब दोनों में से अगर हम देखें तो 2x + 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहे हैं
इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो ज़ीरो हो सकता है। तो आप लिख लेंगे 2x+5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और 3x-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब x को कैलकुलेट करना है तो पहले 5 जो है ना उस साइड पर जाके ज़ीरो में से माइनस होगा तो -5 आंसर आ जाएगा। फिर आप लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू -5 और ये 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। तो आप इस तरह से भी लिख दें तो भी ठीक है, इसको पॉइंट में लिख लें तो वो भी आपके पास वैलिड होगा। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये है 3x और ये माइनस है, उस साइड पर जाके हो जाएगा +1 और x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई है ओवर में जाके ये डिवाइड हो गया। अब आपने फाइनल इसका जो है ना वो सोल्यूशन सेट लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हुई है -5/2 और दूसरी वैल्यू कैलकुलेट हुई है 1/3। तो ये इसका जी फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखें तो उसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है x² - 3/2x इज़ इक्वल टू 9/2। तो पहले आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है फिर इसको सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये एलसीएम इसका आ रहा है 2, तो 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा x² के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2x के साथ और इसी तरह से 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 के साथ। तो 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो 2 को x² से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास होगा 2x² और -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 3x और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब ये 9 इधर प्लस का है, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस। तो आप लिख लेंगे 2x² - 3x और -9 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करना है आपने, उसके लिए 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास होगा 18। अब आपने ऐसे दो नंबर बताने हैं कि मल्टीप्लाई करके 18 आए और माइनस करके हमारे पास 3 आए। तो वो दो नंबर हैं 6 और 3। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आता है और माइनस करें तो 3 आता है। तो ये लिहाजा ये हमारे पेयर होंगे। तो आप लिख लेंगे जी हम इधर 2x² और माइनस ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 6x - 3x -9 इज़ इक्वल टू 0 और फिर 2x² माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6 और माइनस माइनस +3x और -9 इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन जो है ना वो 2x होगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x - 3। इन दोनों में से जो है ना वो 3 कॉमन होगा क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं और बाकी हमारे पास बच जाएगा x - 3 इज़ इक्वल टू 0। दोनों जो टर्म है उनमें से कॉमन आ रहा है x - 3 और यहाँ पे 2x और यहाँ पे +3 बाकी रह जाएगा। तो आप लिख लेंगे 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 0 आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक जो है ना ये 0 के इक्वल होगा। मतलब आप लिख लेंगे x - 3 इज़ इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास x इज़ इक्वल होगा, ये -3 है उस साइड पे जाके हो जाएगा +3 और इसी तरह से ये आपके पास 2x इज़ इक्वल ये +3 है, इस साइड पे जाके हो जाएगा -3 और x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड तो -3/2। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट है वो आप जब लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक वैल्यू होगी 3 और दूसरी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है -3/2 जो है। ये इसका जी फाइनल सोल्यूशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जिसमें हमारे पास एक फ्रैक्शनल इक्वेशन गिवन है जिसमें न्यूमिनेटर है जी 3x - 8 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x - 2 इज़ इक्वल टू 5x और -2 और ओवर में हमारे पास है जी x + 5 और कंडीशन इम्पोज की हुई है कि x की वैल्यू भी जो है वो 2 नहीं होनी चाहिए और -5 नहीं। मतलब ये दो आंसर इसके नहीं आने चाहिए क्योंकि अगर ये आंसर आ जाते हैं तो उस सूरत में ये जो इक्वेशन है ये डिफ़ाइन नहीं रहती, अनडिफाइन होगी। इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x - 2 इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी 3x - 8
और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5, और इसी तरह से ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसमें आप लिख लेंगे 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। अब आपने इन दोनों को कर लेना मल्टीप्लाई, तो 3x को इस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आपने लिखना है 3x इंटू एक्स प्लस 5, और इसी तरह से -8 ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस 5 के साथ, और 5x फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ, और -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ अगेन। मल्टीप्लिकेशन जब करें तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 3x², और 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 15x। -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -8x, और -8 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ार होगा 40। फिर 5x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x², और 5x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -10x। -2 को x से मल्टीप्लाई करें -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार हमारे पास होगा 4। फिर जी 3x² एज इट इज़, और 15x में से 8x माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 7x, और -40 इज़ इक्वल टू 5x², और -10 और -2 जो है ये हमारे पास टोटल आंसर होगा -12 + 4। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जिधर x² की वैल्यू कम है ना वो दूसरी तरफ मूव करवानी है। जैसा कि यहाँ पे 3x² है और ये 5x² है, तो इस वाली वैल्यू को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा जी 0, और राइट साइड पे जो पहले से मौजूद टर्म्स हैं उनको आपने एज इट इज़ लिख लेना है 5x² -12x + 4, और ये +3x² है, राइट साइड पे मूव हो गए माइनस, ये +7 है, राइट साइड पे मूव हो के -7, और ये -40 है, राइट साइड पे मूव हो के +40 हो जाएगी, और 0 इज़ इक्वल टू 5x² में से 3x² माइनस करें तो आंसर हमारे पास होगा 2x², और -12 और -7 जो है ना ये मिल के हो जाएंगे -19x, और 40 में आप 4 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 44। ये जी बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 88। अब आपने 88 के ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं कि प्लस करें तो 19 आए और मल्टीप्लाई करें तो 88 आए। अब नंबर पड़ा है, पेयर बनाना थोड़ा सा या मेंटली पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा हम इसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप 2 के टेबल से इसको करेंगे तो 2 4 ज़ार जो है ना ये 8 होगा, और 2 4 ज़ार जो है ना ये 8 हो गया। फिर 2 के टेबल से करें तो 2 2 ज़ार जो है ना ये 4 होगा, और 2 2 ज़ार जो है ना ये 4 होगा। फिर ये 2 के टेबल में आएगा 2 1 ज़ार 2 होगा, 2 1 ज़ार 2 होगा। हमने प्लस करके 19 लाना है, तो अगर आप रुके यहाँ पे देखें तो 2 2 ज़ार जो है ना ये 4 होगा, और 4 2 ज़ार जो है ना हमारे पास 8 होगा, और 8 में अगर हम 11 प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास 19 आ जाएगा। तो इसके पेयर 11 और 8 हो गए, प्लस करके तो हमारे पास 19 आएगा, और मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 88 आंसर आएगा। लिहाजा ये हमारे पेयर हैं जी। तो आप लिखेंगे 2x² और माइनस एक है जी 11x यहाँ पे लिख लेंगे, और दूसरा है 8x, यहाँ पे 8x आ गया, और +44। फिर आपने लिखना 0 इज़ इक्वल टू 2x²। ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो खुद ही उन साइंस को जो है ना वो कर लेगा एडजस्ट जैसे वो होने होते हैं। तो -8x और +44। 0 इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, और बाकी बचेगा 2x और -11, और इन दोनों में से जो है ना हमारे पास कॉमन आ रहा है -4 ओनली। 4 को कॉमन लेंगे तो 4 2 ज़ार जो है ना ये 8 होगा, और -4 जो है ना 1 ज़ार 4, और 4 1 ज़ार 4 मतलब 11 आ जाएगा। और 0 इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x -11, बाकी बचेगा हमारे पास x -4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर हमें 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो 0 होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे नाउ आइदर 2x -11 इज़ इक्वल टू 0 और x -4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2x इज़ इक्वल टू ये -11 उस साइड पे जाके +11 होगा, और x इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा 11 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास ये माइनस है, इस साइड पे जाके हो जाएगा +4। तो इसका जो फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो लिखा जाएगा, आपने लिख देना इस तरह, हैंस जो सॉल्यूशन सेट है
वो हमारे पास होगा, एक आंसर है जी हमारे पास 11/2 और दूसरा आंसर हमारे पास है जी 4। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करते हैं जो कि पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास अनदर फ्रैक्शनल इक्वेशन गिवन है 1/x-1 -1/x+3 इज़ इक्वल टू है जी 1/35 और कंडीशन यही दी हुई है कि x1 और -3 नहीं हो सकता। तो आपने इसका लेफ़्ट साइड का एलसीएम ले लेना है और एलसीएम में हमारे पास है जी x-1 और x+3। तो जब आपने इस सारे फैक्टर को इससे डिवाइड करना है तो x-1 कैंसिल हो जाना और x+3 जो है ना 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होना, जिसको सादा सी ज़ुबान में आप यूँ कह सकते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे -1 इंटू x-1। होना यही होता है कि इस वाले ने इसको करना होता है डिवाइड करने के बाद जो बाकी आ जाना होता है वो आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और इज़ इक्वल टू 1/35 है जी। फिर 1 को आपने दोनों के साथ कर देना मल्टीप्लाई, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास x होगा और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 होगा। -1 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ साइन ही चेंज होंगे। फिर इनको आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे जी? x इंटू x+3 और -1 इंटू x+3 और इज़ इक्वल टू 1/35। फिर x में आप देखें तो ये x माइनस हो जाना है और ये आपस में आसानी से कैंसिल हो गया। 3 में आप 1 ऐड करोगे तो 4 ओवर ये x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और -1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x और माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इज़ इक्वल टू 1/35। फाइनली जो है ये डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा x² और प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 2x -3 इज़ इक्वल टू 1/35। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 35 और इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x -3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई इफेक्ट नहीं होना इसलिए हमने उसको राइट ही नहीं किया। नेक्स्ट 4 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 140 इज इक्वल टू x² प्लस 2x -3। अब 140 जो है ना वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 0 रह जाना और x² प्लस 2x -3 और -140 आंसर आ जाएगा। फिर 0 इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x और -140 और -3 जो है ना ये कुल मिला के बन जाएगा -143। अब आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 143 आए और माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर आए। वो ऐसे दो नंबर फाइंड करके तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें उसके लिए हमें इसकी करनी पड़नी है फैक्टराइजेशन। तो हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो 143 जो है ना ये देखें जी किस टेबल में आ रहा है, तो ये ना 11 के टेबल में आएगा। तो आप लिख लेंगे 11 1s are 11, 3 बाकी बच जाएंगे और ये 3 हो जाएगा 33 और 11 3s are जो है ना ये 33। तो 13 जो है ये 13 के टेबल में आएगा। अब ज़रा गौर करें 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 143 ही आएगा और 13 में से अगर 11 माइनस करें तो आपके पास आंसर जो है ना वो 2 आएगा। तो लिहाजा ये आपके पास दोनों पेयर होंगे। तो आप लिख लेंगे x² प्लस 13x और -11x और -143 जी। नेक्स्ट अब 0 अपनी जगह पे एज इट इज़ लिख लेंगे और x² प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन जो है ना वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अब हम कॉमन की बात करें तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ओनली x होगा और बाकी बच जाएगा हमारे पास x + 13। इन दोनों में से हमारे पास -11 कॉमन होगा और x और ये माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला। और 11 13s are ये किया भी है हमने, 13s are 143 होगा। तो यहाँ पे आपके पास 13 रह जाएगा और 0 इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास कॉमन में आ रहा है x + 13 और जो नॉन कॉमन मतलब बाकी रह जाएगा वो है x - 11। फिर दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो जो इक्वलिटी जो है ना वो होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 13 को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे और x - 11 को भी आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x का जो यहाँ से आंसर मिलेगा वो -13 होगा
और यहाँ से जो x का आंसर मिलेगा वो हमारे पास 11 होगा। अब हमारे पास जो फाइनल इसका सलूशन बनेगा वो एक वैल्यू होगी -13 और दूसरी वैल्यू होगी 11। इन वैल्यूज़ को जो है ना हम रूट भी बोलते हैं। तो ये थे जी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।